हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। यहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन कर रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो इसमें आता है एक 2 पॉइंट फॉर्म, दो बिंदु रूप समीकरण का। ठीक है, कैसे कर रहे थे ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका लिखा है कि मान लीजिए एक लाइन एल है जिसपे दो बिंदु हैं P1 एंड P2, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिर एक जनरल पॉइंट ले लिया P हमने इस लाइन पे, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। अब अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो देखिए ये कोलिनियर हो गए, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो मतलब इनका स्लोप अगर हम देखेंगे तो P और P1 का स्लोप एंड P1 P2 दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि स्लोप P1 एंड स्लोप ऑफ P1 P2 आर इक्वल। तो इसका निकाल दिया हमने एक बार स्लोप। तो ठीक है, यहाँ पे स्लोप ऑफ P1 लिख दिया हमने एंड स्लोप ऑफ P1 P2 लिखा, और फिर उसकी हेल्प से हमारे पास ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ गई है। नोट कीजिए इसको, और इसके बाद हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है एक क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 3 5। तो एक लाइन है जो इन पॉइंट से जा रही है, उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स हम लिखेंगे हेयर, हेयर द पॉइंट्स ऑफ लाइन आर P1 क्या हो गया, सीधा हम लिखेंगे x1 कितना है 1 -1 एंड 3 5। तो x1 आया 1, y1 -1, x2 है 3, y2 है 5। इक्वेशन, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन लिखते हैं y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब यहाँ पे स्लोप तो दिया नहीं दिया ना, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे m की जगह क्या इक्वेशन आएगी, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, तो अब वैल्यूज लिख देंगे y -1, क्योंकि y1 तो -1 है। फिर y2 कितना होगा 5 -1 बाय x2 कितना है 3 -1 इज इक्वल इंटू x - x1 कितना है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा y + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 बाय 3 - 1 इंटू x - 1। और आगे सॉल्व करेंगे y + 1 इज इक्वल टू 5 and 1 6, 3 - 1 2 x - 1, 2 3 जा 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे y + 1 इज इक्वल टू 3x - 3। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे -3x प्लस y + 1 + 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे फाइनल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो -3x + y + 4 इक्वल्स टू 0, या फिर सबके साइन अगर मैं उल्टे कर दूंगा तो 3x - y -4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये आ जाएगी, या ऊपर इस यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ढाल अंतखंड रूप। ठीक है, ढाल अंतखंड रूप, ये यहाँ पे करने वाले हैं। समझिए अब क्या होता है और कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 लिखिए। सपोज लाइन L with slope M cuts the y axis at C, या फिर डिस्टेंस C बोल सकते हैं आप, डिस्टेंस C फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस C है। अब यहां पे कैसे इसको समझना है, एक बार कैसे आएगा ये। मान लीजिए एक लाइन है L1 या फिर L। ठीक है, एक पॉइंट है इस पे XY, और ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस C पे इसको काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X 0 एंड Y C 0 C हो जाएंगे। ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय पॉइंट, इक्वेशन क्या होगी वो सोचिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म किया था ना अभी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन हम निकालना चाहेंगे, तो क्या आ जाएगा? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, यही होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है इसका? m है, माना था ना। सपोज लाइन L विद स्लोप m, तो यहाँ पे y ये हो गया, y नोट यानी c m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट कितना है? 0 है। तो क्या इक्वेशन आ गई? y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। केस 2 हो जाता है ये। सपोज लाइन L है, वही लाइन है L, बना देता हूं मैं। सेम लाइन है आपके पास L, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, और इस बार ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है एट D, तो ये क्या हो जाएगा? D 0। ठीक है, तो यहां पे सपोज लाइन L विद स्लोप, सेम स्लोप है m makes x intercept at D, x intercept at D, then equation of line L क्या होती है इक्वेशन? तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, या फिर एक्स नोट लिख सकते हैं इसको, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक्स नोट से किया था तो ये लिख लेंगे। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। क्या आ गया? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये इक्वेशन हो जाएगी इस केस में, नोट कर लीजिए।
तो नोट कर लिया है ना सबने? क्वेश्चन करते हैं अब। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए फटाफट इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन लिखनी है। देखिए इक्वेशन कैसे आएगी ये समझते हैं। अब y इज इक्वल टू 0 फॉर x एक्सिस, x एक्सिस पे y 0 होगा, एंड x इज इक्वल टू 0 फॉर y एक्सिस। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल नोट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line passing through the point लिख लीजिए अब, -4 3 एंड द स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका 1/2। नोट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन होगी कैसे निकालेंगे, फॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, तो x नोट है -4, y नोट है 3 एंड m है 1/2। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट। ठीक है, तो y माइनस वाई नोट कितना है 3 इज इक्वल टू m है 1/2, x माइनस x नोट कितना है -4 है। ठीक है, x माइनस x नोट किया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 एंड x प्लस 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। सबको लेफ्ट साइड लेके आइए, माइनस x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा ये, -x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, या फिर हम पलट देंगे साइन तो +x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए कुछ और नए फॉर्म ऑफ इक्वेशन किए हैं लाइन के, तो इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।